सहारनपुर के मल्हीपुर रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में पीडीए जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और अगला लक्ष्य अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर पर तैयारी में कोई कोर कसर ना छोड़े और जनता से सीधा संवाद स्थापित करें। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पीडीए में हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली लोकसभा के चुनाव में, और जो ये गठबंधन था कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में की शक्ल में उभरी। तो जब हमें ये कामयाबी मिली है तो इस कामयाबी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर जगह जगह पीडीए की पंचायतें कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि 2027 चुनाव में हमारा पीडीए का कारोबार इतना बढ़े कि हमें कामयाबी मिले और हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं। गठबंधन में आपने कहा पीडीए को मजबूती मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ लग रहा है, कुछ विरोध होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। मगर जैसे फर्ज कीजिए मैं कह दूं कोई बात, मेरे पास वो इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार जो है वो हमारे प्रदेश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, मगर मैं ये समझता हूँ कि जब भी फैसला होगा इन लोगों के बीच में होगा। आप सर पीडीए कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सपा के एमएलसी हैं वो सांसद के साथ घूम रहे हैं, घूम रहे हैं कांग्रेस सांसद के साथ। कांग्रेस तो हम मिलके लड़े हैं ना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो किसी के साथ घूम रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब ये नफरत की सियासत बहुत हो चुकी है, अब जरा हम लोग मोहब्बत की सियासत पे बात कर रहे हैं। सर सीज फायर जब हुआ था उसके बाद से लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सही सवाल भी है, क्योंकि जब ट्रंप साहब ने ऐलान किया उसके फौरन बाद सीज फायर हुआ। और मैंने भी मिसाल अभी आप लोगों को मरहुमा इंदिरा गांधी की भी दी। जब बांग्लादेश हिंदुस्तान ने आज़ाद कराया, वो प्रधानमंत्री थी, उस वक्त निक्सन साहब राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने बहुत दबाव डाला इंदिरा जी के ऊपर कि वो हट जाए, मगर उन्होंने एक फैसला ले लिया तो फैसले को लेकर आगे बढ़ा। तो ये तो वक्त की बात होती है कि कौन उस दबाव पे कितना उस पर असर हो जाता है। मगर ठीक है, मैं ये समझता हूँ अगर दो मुल्कों में जंग होती है, वो जंग बहुत लंबी नहीं चल सकती, उसके बाद बातचीत करनी पड़ती है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या करेंगे? मुझे तिरंगा यात्रा में बस एक शिकायत है कि उसको हर पार्टी की यात्रा होनी चाहिए। ये जीत किसी एक पार्टी की नहीं है, ये जीत पूरे मुल्क की है, आपकी है, मेरी है, एक एक हिंदू की है, एक एक मुसलमान की है। सबको शामिल करना चाहिए था और सब यात्रा निकलनी चाहिए थी ना। सुना नहीं मैंने। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये वर्कर लगा देते हैं, कोई पोस्टर लगा देता है, कोई कुछ कर देता है, मगर इसके ऊपर जैसे मैंने कहा, ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे।